आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, तीर्थ स्थल जाते हो, पुराण जाते हो, किस लिए जाते हो? लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितना धार्मिक लोग हैं, ये दिखाने के लिए जाते हैं। भगवान से प्रेम है इसलिए जाते हैं, या जिंदगी में बहुत परेशान है इसलिए जाते हैं। धार्मिक स्थल पे जाके क्या आप ये बोलते हो कि आपने मुझे जीवन दिया, इतना परिपूर्ण जीवन दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, ऐसा संसार दिया, तो मैं बहुत आनंद से रह रहा हूँ। तो भगवान को क्या धन्यवाद करने के लिए जाते हैं आप सब? या जीवन में बहुत कमी रह गई, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलने से मेरा जीवन अच्छा हो सकता है, मुझे ये दीजिए, ये बोलने के लिए जाते हैं। भगवान के मंदिर जाके कभी आपने ये कहा है, हे भगवान मुझे पार करा दो, मैं तो बालक की भांति हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, अज्ञानी हूँ, आप ही हो, आप ही चराचर में हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ जानते हो। एक बालक सोच के मुझे पार करा दो। कोई तीर्थ स्थल जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो अपने आप को समर्पण करने के लिए जाइए, कुछ मांगने के लिए मत जाइए। कहीं और तो आप खुद को समर्पण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के आगे आप खुद को समर्पण कर दीजिए। बोल दीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, पार करा दो मुझे, कल्याण हो मेरा। इस भाव से जाना चाहिए। जब तक हम कृतज्ञता नहीं दिखाएंगे जो हमारे पास है उसके लिए, जब हम मांगना छोड़कर धन्यवाद करने जाते हैं तभी कुछ हो सकता है। जब तक हम मांगते रहेंगे देर अबेर मिलता ही रहेगा और दुख भी होता ही रहेगा, सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। हम सबके सामने सिर निवा नहीं सकते, हमारा दिल राजी नहीं होगा, देखने के लिए निवा सकते हैं लेकिन दिल में स्वीकृति नहीं होता है। तो किसी एक के सामने तो हमें सर निवाना ही है, क्योंकि वो ही हमें पार लगाएगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार होती है तब तक हमें कोई पार नहीं लगा सकता। इसीलिए देवी देवता, प्रकृति, पूजा ये सब का नियम बनाया गया है कि कहीं न कहीं हम अपनी सिर निवा सके और इस प्रकृति के पार जा सके। है तो हम प्रकृति में ही, प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से ऊंचा उठ जाए। जब हम प्रकृति को धन्यवाद देने लगेंगे तो वो ही हमको ऊंचा उठाएगी। हम तो पूजा करते हैं, कुछ नियम पालन करते हैं, तो इतने में ही घमंड आ जाता है धार्मिक होने का। ये सब का ये प्रतीक नहीं है। जितना भी देवी देवता का, प्रकृति का जो भी पूजन होता है सब इसी वास्ते है कि हम किसी न किसी के आगे अपना सिर निभाए। आप ही में है सारा संसार, आप ही सब संभालते हैं, आप ही सब चलाते हैं, तो मैं भी आप ही में हूँ, मुझे भी आप ही उद्धार करो। हमें ये कहना चाहिए। मंदिर पूजा का अर्थ यही होता है, घमंड पालने का नहीं होता है, अंधविश्वास में फंसने का नहीं होता है। नियमों में बंध जाना ये धार्मिकता का लक्षण नहीं है। जो नियमों से परे चले जाए उसे ही धार्मिक कहते हैं। लेकिन बोध से चले जाए, लेकिन मुझे मानना नहीं है, मैं नियम नहीं मानूंगा, तो ऐसे कुछ बोध नहीं है लेकिन कुछ भी करे ये नहीं है। बोध होना पड़ेगा। जब आपको बोध हो जाएगा तो नियमों से परे हो जाएंगे। आज के दिन में धार्मिकता का अर्थ ही गलत हो रखा है, पूरा व्यवस्था ही खराब हो गया है।
कोई कुछ भी सुनाते हैं और सब लोग मान जाते हैं, पता ही नहीं अर्थ क्या है। गेरुआ कपड़ा धारण कर लिया, सत्संग कर लिया, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, मांस मदिरा नहीं पीते तो धार्मिक हो गए, कदापि नहीं, इसे धार्मिक नहीं कहते हैं। जो इस तरह जिंदगी जी लिया कि प्रकृति के परे चले गए, बोध हो गया सत्य का, तो सारी नियम तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर अपना नियम आप ही होगा। फिर हर नियम, हर बंधन, हर जाति, हर कर्म से छूट जाएंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे। फिर मुक्ति, स्वर्ग, नरक कुछ भी नहीं रखेगा। सत्य के लिए गहरा प्यास रखिए। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, इस सत्य के लिए गहरा प्यास रखिए और नित्य कर्म करते ही जाइए संसार में, और किसी एक के आगे समर्पण हो जाइए। आपको सबके आगे झुकना नहीं है, ठाठ से चलना है आपको, लेकिन किसी एक के आगे झुक जाइए। आपके अंदर सत्य के लिए तड़प हो, बेचैनी हो, तो आपका नित्य कर्म भी होशपूर्ण होने लगेगा। संसारी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही जरूरी है जीवन के लिए। संसारी ज्ञान से संसार में हम जी सकेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान से बंधन से मुक्त होकर और अच्छे से कर्म करते हुए जी सकेंगे। बड़े आनंद से जीवन जी सकेंगे और मृत्यु को भी बड़े आनंद से स्वीकार कर सकेंगे।